स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अग्रवाल वैश्य समाज अब प्रदेश में पूरी तरह से राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। समाज का यह कहना है कि जब उनका समाज प्रदेश व देश के विकास में पूरी तरह से भागीदारी कर रहा है तो राजनीतिक रूप से उनको हिस्सेदारी भी उतनी ही मिलनी चाहिए। समाज के पदाधिकारी अब आने वाले विधानसभा चुनाव में 15 व लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं। अपनी इस मांग को बल देने के लिए अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा अंबाला में 10 मार्च को स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक बवानीवाला के नेतृत्व में सढौरा पहुंचे। सढौरा रेस्ट हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सढौरा नगर व आसपास के अग्रवाल समाज के लोग भी शामिल हुए। इस बैठक में सढौरा से नरेश सिंगला, राजकुमार अग्रवाल, गगन गोयल, जयगोपाल गर्ग, मनीष गर्ग, सुधीर गर्ग, प्रवीण गर्ग, मुकेश गर्ग, संजय गोयल, कुलदीप सिंगला, अवध बिहारी अग्रवाल, नवीन गर्ग, केशव बिंदल, पिंकी बिंदल सहित अन्य समाज के लोग जो है उपस्थित रहे। इस बैठक में अग्रवाल वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और साथ में वीडियो के अंत में हम सुनेंगे अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बवानीवाला से हमारे चैनल के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश। तो आइए चलते हैं, बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन हरियाणा में हमने कोई मिसाल कायम करने की प्लानिंग की और वो मिसाल जब कायम होगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। 2009 में संगठन बना और 9 में जब संगठन बना, जब हमारे विधानसभा में बहुत कम लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो हमने महसूस किया कि हम लोगों में, जैसा कि नरेश जी बात कर रहे थे, प्रमोद जी बात कर रहे थे, बहुत स्वाभिमान है और बहुत ही समाज की सेवा करने का हमारे अंदर मादा है। चाहे आज़ादी से पहले की बात करें, चाहे आज़ादी के बाद की बात करें। और देश भर में हम जब घूमते हैं, हरियाणा में भी जब घूमते हैं, तो हर शहर में महाराजा अग्रसेन के नाम पे वैश्य समाज के लोग कई धर्मशाला चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, पाठशालाएँ चला रहे हैं और बहुत सारे समाज के गतिविधियों में शामिल रहते हैं। लेकिन जहाँ प्रतिनिधित्व की बात आती है, सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे हम बहुत पिछड़ रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ संस्थाएं बनी हैं वहाँ आपसी खींचतान की वजह से कहीं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने टेक ओवर कर रखा है, कहीं देखेंगे आप मंदिर हमारे बनाए हुए हैं, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति उस पर कब्जा जमा के बैठ गया है। तो बहुत सारी संस्था, धर्मशालाएँ मैं देखता हूँ। हमारे भिवानी का अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो 12-13 धर्मशालाएँ हमारे सेठों ने बनाई और आज एक भी धर्मशाला का प्रशासन जो है वो हमारे हाथ में नहीं। उस पर कब्जे हैं, मैनेजर बनाया कोई, उसने कब्जा कर लिया और वो ताकत नहीं है कि हम उन पर वो कब्जा खाली करा दें। और छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि हम लोग इस बात से लिए चिंतित हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें बनाई, हम लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में सुरक्षित रह पाएंगे। तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि हमारे पास सत्ता की पावर, सत्ता जब तक हमारे हाथ में नहीं होगी, हम लोग कोई भी इस तरह की चीज़ों का। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं लोकदल का हूँ। समाज के प्रति जब इकट्ठा होना तो ये मैं निकालनी पड़ेगी, बीजेपी की, लोकदल की, कांग्रेस की। सिर्फ छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, पिछली विधानसभा, जगाधरी विधानसभा, 2 कैंडिडेट थे गुज्जर, एक बसपा से लड़ रहा था, एक बीजेपी से लड़ रहा था। गांव के अंदर सारे गुज्जर इकट्ठे हुए, जिनमें 70-80% बाहुल। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे मंत्री को हराना, वो सारे बसपा के साथ गए। पर जब मंत्री जी जीत गए, बसपा वाला हार गया। वो जितने थे वो सारे के सारे मंत्री के नजदीक बैठे। समझ रहे मेरी बात को?
2003 में यमुनानगर में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उसके अंदर इनेलो की सरकार थी, लाला निरंजन बंसल वेरिंग कारपोरेशन के चेयरमैन थे, सुभाष गोयल आलसी से निकाय मंत्री थे। यमुनानगर में ड्यूटी लग गई, मेरी घरवाली चेयरमैन थी, तो जहां जहां हमारे परिवार थे वहां मीटिंगें करानी थी। तो मित्तल भट्टे वालों के यहाँ मीटिंग थी पुरानी सब्जी मंडी, दादी के लोग इकट्ठे कर रखे। जब वहां बातचीत शुरू हुई तो लाला निरंजन बंसल ने भी वही बात कही और सुभाष गोयल आंसीवाड़ों ने भी वही बात कही। कहते भाई यहाँ एक रिवाज अलग सा देखा। क्या देखा लाला जी? कहा भाई वोट मांगने गया प्रदीप, प्रदीप की वोट देंगे। थोड़ी देर में आ गया संदीप, संदीप की वोट देंगे। थोड़ी देर में आ गया मंगला, जी मंगला की वोट देंगे। थोड़ी देर में आ गया चौथा, जी इसकी वोट देंगे। वोट तो कहीं भी काउंट नहीं हुई, वोट किसी की काउंट नहीं हुई। क्यों? हमने सबको वोट दी, किसी एक को पकड़ के वोट नहीं दी कि हम तेरी वोट दे रहे, और खुला झंडा डंडा भी तेरा और वोट भी तेरी। इस करके भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मेरा अपना आंकड़ा है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पर 60-70% बड़ी बिना वोट मांगे वोट देते हैं, तो दूसरी पार्टी उनकी कदर नहीं करती बड़ियों, और बीजेपी भी बड़ियों की कदर नहीं करती। क्यों? 60% बनी अगर इकट्ठे वोट दे रहे हैं बीजेपी को, इकट्ठे होके दो ना 60 के 60%। 60 के 60% ये दिखाओ उसके नेता को भी हम ये 60% यहां बैठे और सडोरा के अंदर बारे में ये हमारा लीडर है बड़ी होगा, इसके कारण हम तुझे वोट दे रहे 60%, फिर तो थारी है वैल्यू। मैंने चुपके मान बीजेपी का झंडा लगा लिया डर के कारण, या किसी भी कारण में कार्यकर्ता, मेरे पिताजी कार्यकर्ता रहे, मेरे दादाजी कार्यकर्ता रहे, मतलब बीजेपी का वैल्यू आपकी कोई नहीं, वैल्यू बढ़ेगी 10 साथियों के साथ। जी अशोक जी, आज किस विषय को लेकर अपने अग्र समाज के लोगों के बीच में आपका बैठना हुआ है? जी, मैं आज 10 मार्च को जो स्वाभिमान सम्मेलन हो रहा है अम्बाला के अंदर, उसका न्योता देने के लिए समाज के बीच में आया हूँ। और जी जी, मैंने समाज के लोगों से बातचीत की और समाज के जो समस्याएं हैं, जो बातचीत है, उनसे अवगत हुआ मैं, और अपनी बात को मैंने जी रखा, क्योंकि ये राजनीतिक वर्ष है, राजनीतिक चुनाव का वर्ष है, और इस चुनाव के महीने के अंदर, इस वर्ष के अंदर हम लोग समाज के लोगों के लिए टिकटें मांग रहे हैं। जी जी जी, हम विभिन्न राजनीतिक दलों से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और कम से कम 15 टिकटों की हम डिमांड कर रहे हैं। जी जी जी, पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा की और पार्लियामेंट के अंदर 2 टिकटों की बात कर रहे हैं। जी जी, तो इसी उद्देश्य को लेकर ये सम्मेलन हो रहा है, और इसमें पूरे हरियाणा का लोग इकट्ठा करेंगे और राजनीतिक प्रेशर बनाएंगे। तो सम्मेलन का नाम स्वाभिमान, तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, क्या स्वाभिमान, किस स्वाभिमान की बात हम लोग कर रहे हैं? स्वाभिमान पॉलिटिकल स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्वाभिमान की बात, राजनीतिक स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। हम लोगों जी। ने समाज के सेवा के क्षेत्र में और जितना आज़ादी के आंदोलन में हमारे लोगों ने काम किया, और उन सारी चीज़ों के बाद आज हमें जब राजनीतिक रूप से पिछड़ापन महसूस होता है, तो उसके स्वाभिमान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए ये कार्यक्रम हम organize कर जैसी समाज में मतलब भागीदारी रहती है, उतनी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है, इसका कारण आप क्या समझते हैं? इसके कारण यही है कि हमारे लोग जो है वो व्यापारी लोग हैं, और व्यापारी लोग होने की वजह से उनकी प्रमुखता व्यापार में रहती थी, समाज सेवा में रहती थी। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि समाज के लोगों को बताएं कि राजनीति एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसकी वजह से ही व्यापार चलता है, जिसकी वजह से ही आपका स्वाभिमान जिंदा रह सकता है, जिसकी वजह से ही समाज सेवा आप कर पाएंगे। जी जी, तो अब मैं ये सारी चीज़ें हम पूरे प्रदेश में घूम घूम के समाज के लोगों को बता रहे हैं कि आप राजनीति को आगे रखिए, तभी हम लोग सब चीज़ों में कामयाब होंगे, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। तो इस सम्मेलन को लेकर पूरे प्रदेश में आपका घूमना हो रहा है, तो कैसा उत्साह समाज के लोगों की नज़र आ रहा है? बहुत उत्साह है, और बहुत लोग पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा से प्रतिनिधित्व रहेगा। पूरे लोग यहाँ पे आएंगे और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व दिखाएंगे, और यहाँ पे हम
राजनीतिक दलों के लोगों को फिर ज्ञापन सौंपेंगे उसके बाद। जी धन्यवाद सर। तो ये थी अग्रवाल वैश्य समाज की एक विशेष बैठक जो कि सढौरा रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें सढौरा से भी अनेकों जो है लोग, इस समाज से जुड़े लोग जो है उसमें शामिल हुए और सबके द्वारा जो स्वाभिमान सम्मेलन अम्बाला में आयोजित किया जा रहा है 10 मार्च को, उसमें पूरी तरह से भागीदारी करने का जो है निर्णय लिया गया। काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ से इस समाज के लोग जाएंगे, ऐसा आश्वासन पदाधिकारियों को दिया गया। स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति।